इस वक्त खुदाबंद खुदा के हजूर सब मिलकर दुआ करेंगे कि आज का कलाम, आज का संदेश पैगामे खुदा बेअसर बे अंजाम वापस ना आए। प्यारे खुदाबंद, तेरा कलाम जो जिंदा और मुवस्सर और हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा तेज, जो रूह और बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों को जांचता है। आए खुदाबंद, तेरा कलाम हर एक को आज पाक कर दे, पाक कर दे, पाक कर दे, प्रभु यीशु मसीह के वसीला से। आमीन, आमीन, आमीन। तो हम जो कल हमने सुना था, तो मैं चाहता हूं कि आप भी जो सुना होता है उसको भी दिल में रखो, उस पे ध्यान में धरो और कलाम को सुनने के लिए भूख और प्यास आपके हृदय में होनी चाहिए। तो कल हमने जो पढ़ा था वो कौन सी आयत थी? वो 50वीं आयत थी, पहला कुरिन्थियों 15वां बाब, उसकी 50वीं आयत। ऐ भाइयों, मेरा मतलब ये है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते और ना फना। जो हमने सुना था, कुछ समय हमने गौर किया था नया इंसान और पुराना इंसान, खाकी इंसान और आसमानी इंसान। खाकी आदमी जो खाक से, आसमानी आदमी जो खुदा का कलाम, जो हजरत मुकद्दसा मरियम के पास आया था, वो कलाम। तो वो कलाम मुजस्सम हुआ था, कलाम मुजस्सम हुआ था। तो उसको बोलते हैं, वो बदन जो खुदा ने दिया था अपने बेटे को। इब्रानियों 10:5, तो वो वहाँ लिखा है कि दुनिया के आते वक्त उसने कहा था, तूने भेंट, बलिदान, कुर्बानी को पसंद नहीं किया, मगर मेरे लिए तूने एक देह, बदन तैयार किया जो कुर्बानी के लिए था। तो इसलिए मैं चाहता हूं आप सुने कि इंसान, नया इंसान
खुदा के लायक, परमेश्वर के लायक किस तरह बनता है। और आज जो हम पढ़ेंगे, खुदा का गजब, खुदा का कहर, गजबे खुदा, कहरे खुदा। तो एक गजल लिखी थी मैंने, तो उसमें लिखा था, तेरा कहर तो पल भर का है, तेरी रहमतें भी अजीब हैं, तेरी रहमतें भी अजीब हैं। तो इसलिए रहमतों का खुदा, जिसकी रहमतें भी अजीम हैं, तो वो करना चाहता है। मगर आज हम जो देखेंगे, खुदा का कहर सदूम और अमोरा और उनके शहरों पर खुदा का गजब क्यों नाजिल हुआ था, क्यों नाजिल हुआ था। आज ये कोरोना वायरस आज क्यों कहां से आई, वो खुदा की ओर से आई। आपने सुना, कहते थे कुछ लोग जो झूठे रसूल या नबी या भविष्यद्वक्ता, तो वो कहते थे सूरज रोशनी नहीं देगा 3 दिन के लिए। वो भूल गए, लिखा था 3 दिन तक अंधेरा रहेगा, लिखा था अब नहीं होगा। ये मिस्र की बात है, मिस्र में 3 दिन का अंधेरा था। तो लोगों को ना मालूम या नहीं जानते, ये वो गुजरे हुए जमाने की बात है। तो आज ये जमाना जो गुजर चुका था, सदोम अमोरा पर आग और गंधक क्यों गिराई गई, आग और गंधक क्यों गिराई गई। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे पैदाइश की किताब, उसका जो बाब 19वां बाब और उसकी 16 आयत से हम पढ़ेंगे। मगर उसने देर लगाई तो उन मर्दों ने उसका और उसकी बीवी और उसकी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ा, क्योंकि खुदावन की मेहरबानी उस पर हुई और उसे निकाल कर शहर के बाहर कर दिया। और यूं हुआ कि जब वो उनको बाहर निकाल लाए तो उसने कहा, अपनी जान बचाने को भाग, ना तो पीछे मुड़कर देखना, ना कहीं मैदान में ठहरना, उस पहाड़ को चला जा, ता ना हो कि तू हलाक हो जाए। और लूत ने उनसे कहा, ऐ मेरे खुदावन, ऐसा ना करो, देख तूने अपने खादिम पर करम की नजर की है और ऐसा बड़ा फसल किया है कि मेरी जान बचाई। मैं पहाड़ तक जा नहीं सकता, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर मुसीबत आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख ये शहर ऐसा नजदीक है कि वहां भाग सकता हूं, और ये छोटा भी है, इजाजत हो तो मैं वहां चला जाऊं। वो छोटा सा भी है और मेरी जान बच जाएगी। उसने उससे कहा, देख मैं इस बात में भी तेरा लिहाज करता हूँ
कि इस शहर को जिसका तूने जिक्र किया गारत नहीं करूंगा। जल्दी कर और वहां चला जा, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकता जब तक कि तू वहां पहुंच ना जाए। इसलिए उस शहर का नाम जुर्ग कहलाया। और जमीन पर धूप निकल चुकी थी जब लूत जुर्ग में दाखिल हुआ। तब खुदावंद ने अपनी तरफ से सदूम और अमूरा पर गंधक और आग आसमान से बरसाई, और उसने उन शहरों को और उस सारी तराई को और उन शहरों के सब रहने वालों को और सब कुछ जो जमीन से उगा था गारत किया। मगर उसकी बीवी ने उसके पीछे से मुड़कर देखा और वो नमक का सतून बन गई। और अब्राहम सुबह सवेरे उठकर उस जगह गया जहां वो खुदावंद के हजूर खड़ा हुआ था, और उसने सदूम और अमूरा और उस तराई की सारी जमीन की तरफ नजर की, और क्या देखता है कि जमीन पर से धुआं ऐसा उठ रहा है जैसे भट्टी का धुआं। और यूं हुआ कि जब खुदा ने उस तराई के बस जो हमने सुना है कि दो फरिश्ते सदोम, वो जगह अमोरा जहां लूत रहता था, ये मुसीबत क्यों आई, ये वबा क्यों आई, ये मरी क्यों आई, ये कहरे खुदा, गज़बे खुदा जो आज तक जब से दुनिया बनी उस वक्त से लेकर आज तक कोरोना वायरस ना थी, ना कभी सुनी, ना किसी युग में, ना किसी जमाने में। जमाना बहुत तरह तरह का होता है। जमाने, एक मासूमियत का जमाना था, मासूमियत का, जब आदम और हवा को खुदा ने बागे अदन में रखा। बागे अदन पीसफुल एरिया में, दुख नहीं था, बीमारी नहीं थी, कमी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी। वहां रखा खुदा ने किसको? आदम और हवा को। तो खुदा ने वहां से उनको निकाल दिया। क्यों? खुदा ने कहा था, तू बगैर रोक टोक के इस बाग में इस बाग के हर एक दरख्त का फल खा सकता है, मगर जो बाग के बीच में एक दरख्त खुदा ने लगाया था, वो था नेक और बद की पहचानने वाला फल। नेकी को बदी को समझ सकता है आदम कब समझ सकता है? जब वो फल खाएगा। तो खुदा ने कहा था, मैं थोड़ा थोड़ा पंजाबी वर्ड लफ्ज इस्तेमाल करना चाहता हूं। एक नू कहंदे ने, एक नू कहंदे ने गुरमतिया,
गुरु दी मत उत्ते चलण वाला, गुरु दी मत उत्ते, मजहब दी मत हो रहा, तुहाडे परिवार दी मत हो रहा, तुहाडे समाज दी मत हो रहा, दुनिया दी मत हो रहा, पर गुरमतीए अते जगमतीए अते मनमतीए, गुर दी आवाज सुनना, जो गुरु कहे बस सो करना। पानी के घड़े जिसमें पानी था वो रस बन जाता है। इसलिए अजीजों, आज इस दुनिया में आपको क्या क्या दिखाई देता है? पहली बात, दुनिया जैसे करती, जैसे देखती, आप दुनिया की तरह देखते हो। आप दुनिया की सी बातें करते हो। जैसे दुनिया करती है, आप खुद भी ऐसे करना चाहते हो। दुनिया को देखकर चलते हो। रोमियो 12वां बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, हर एक इंसान के लिए, मेरे भाई हिंदू के लिए, मेरे भाई मुसलमान के लिए, मेरे भाई ईसाई और सिख के लिए लिखा है हर एक इंसान के लिए, हर यहूदी और यूनानी के लिए लिखा हुआ है, दुनिया के हम शक्ल ना बनो, दुनिया के हम शक्ल ना बनो। मुबारक वो होते हैं जिसकी शक्ल को देखकर लोग कहते हैं हकीकत में इसमें दुनिया की नहीं शक्ले खुदा है, शक्ले खुदा है। तो लोग मन जो कहता है वो करते हैं, जो कहता है वो करते हैं, जो मन करे। हमारे देश के, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी जो खुदा ने हमको दिए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी जो हमको दिए हैं, कभी कभी मैं सुनता हूं, कभी कभी वो बोला करते हैं कि मैं मन की बात करूंगा। बोलो, दिल ला इलाज, मन ला इलाज, दिल ला इलाज धोखेबाज है। दिल की नहीं, मन की नहीं, मन जो कहे सो ना करो, जो रूह कहे वो करो। रूह मीन्स मतलब गॉड इज स्पिरिट,
इस दुनिया में चंद बातें मैं खुदा के लिए बोलना चाहता हूं, अल्लाह ताला के लिए बोलना चाहता हूं, वाहेगुरु जी के लिए बोलना चाहता हूं, सतगुरु जी के लिए बोलना चाहता हूं। वो ये है क्या? खुदा है क्या? सुनते हो ना? इस दुनिया में वेटलेस, इस दुनिया में वेटलेस, ना कुछ था, ना कुछ है, ना हो सकता है। जिसका वजन नहीं होता, वेट नहीं होता, उसे खुदा कहते हैं। खुदा उसे कहते हैं जिसका वजन नहीं होता। खुदा का वजन नहीं होता, खुदा का साया भी नहीं होता, परछाई भी नहीं होती। दुनिया में कोई भी चीज ऐसी नहीं जिस चीज का साया ना हो, परछाई ना हो, परछावा ना हो। मगर अजीजों, पता नहीं किस तरह सुने, क्योंकि डिस्टर्बिंग हो रही है साउंड में। मैं दुआ करूंगा कि खुदा आप समझने की तौफीक अता करे। या बेटा बंद कर दो, जा समझेगा, बिल्कुल ठीक है। हालेलुया। ध्यान से सुनो, जाने दो, बहुत आराम से सुनो। खुदा का परछावा था या नहीं? हां, सूरज, चांद, सितारों का, नूरे खुदा का क्या साया, परछाई होती है? सुनो, यीशु मसीह ने जब जन्म लिया तो उसका परछावा होता था। जब जन्म लिया तो 33.5 साल तक जो बदन खुदा ने दिया था उसे, उसका परछावा होता था। जैसे पतरस का परछावा या साया जिस मरीज पर पड़ जाता था वो शिफायाब हो जाता था। भैणा कदी कदी कहंदियां ने जो बच्चा सुक जाता ना तो वो फिर बीबी एक दूसरी नूं पुछदी है, इनू की गल हुई है, तेरा बच्चा बड़ा सुक ही गया। तो कह दिंदियां कोई बीबी सी जिहड़ी बड़ी कलैणी सी, बलछनी सी, उहदा साया मेरे बच्चे उत्ते पै गया ते उदों दा सुकदा जा रहा। अजीज, इब्राहिम जब निकला हुक्मे खुदा में, उसने पीछे नहीं देखा, वो आगे देखता रहा। आप पीछे मत देखो। चिल्ला चिल्ला कर आवाज निकल रही है। लूत की बीवी चिल्ला चिल्ला कर बोल रही ईमानदारों को, जितने भी धर्मी लोग हैं इस दुनिया में,
सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई शब्द धर्मी नहीं, जो धर्म में रहते हैं, जो पाकीज़गी में रहते हैं, जो नामे खुदा में रहते हैं, जो हुक्मे खुदा में रहते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी, लूत की बीवी, पीछे मुड़कर नहीं देखना। कुछ कहती एक बार देखने से क्या होता है? हाँ, ये भी ठीक है, गलत चीज एक बार भी देखेंगे तो मुंह में पानी आ जाता है। क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? बहुत कुछ हो जाता है। ईमानदार, धर्मी, पवित्र नाम में रहने वाले लोगों, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो, उस आवाज को सुनो। आप कहेंगे वो तो नमक का सतून बन गई। तो अगर वो नमक का सतून बन गई तो क्या वो नमक आग से पिघला नहीं? बहुत तूफान आए तो क्या किसी तूफान से लूत की बीवी का जिस्म, जो नमक का पिलर खंबा बन गया, क्या वो खत्म नहीं हुआ? जी नहीं, वो ईमानदारों के लिए रखा हुआ है, आज के धर्मी लोगों के लिए रखा हुआ है। ए धर्मी लोगों, कभी कभी कोई सवाल करे ना, ये कसूर किसका है? रसूलों ने सवाल किया खुदावंद यीशु मसीह के साथ कि ये अंधा पैदा हुआ, ये कसूर किसका था? ये अंधा पैदा क्यों हुआ? मां बाप ने गुनाह किया। आज प्रेजेंट पाप गुनाह नजर नहीं आता। हमारे बाप दादा और उनके बाप दादा, उनके बाप दादा, उनके बाप दादा, उनके बाप दादा, यानी उन युगों की गलती साबित करते हैं। नहीं अजीजों, गलती लिखी जाएगी तो आज की। आशीष बरकत मिलेगी तो आज मिलेगी। जो गुजरा हुआ जमाना उसको याद करने की जरूरत नहीं। गुजरे जमाने को याद करने की जरूरत नहीं। सराफीन जो फरिश्ते हैं, तो आज किसी ने सवाल किया फरिश्ते के दांत होते हैं? मैंने बोला नहीं, वो दांत नहीं होते, उसके पास जिस्म है ही नहीं। मगर याद रखो, सदूम, आमूरा और उनकी नवाई के शहरों को गारत किया, खुदा का कहर नाजिल हुआ। तो क्या क्या नाजिल हुआ था? आग ऊपर से गिर रही थी और उस आग में गंधक थी और उसने हर चीज को नाश कर दिया। सुन रहे हो ना? तो सुनो, जब तक संगत रहेगी, जब तक यरूशलेम की संगत रहेगी, कोई डाकू नहीं आएगा। यरूशलेम को छोड़कर निकल जाओगे तो पीटने वाले, लूटने वाले, मार डालने वाले आपको मिलेंगे। तब नेक सामरी आएगा तो उठाकर ले जाएगा, और वहां जिस जगह बीमारों का इलाज होता है, तो आप जानते हो
जानते हो, हमारी बहन, हमारा भाई, हमारा बेटा, हमारी बेटियां जो पीड़ित हैं इन रोगों के, कोरोना वायरस के, तो लोग घर वाले भी बोलते हैं कि इसको ले जाओ हमारे घर से। अभी मरा तो नहीं, कहते नहीं नहीं जल्दी जल्दी ले जाओ, आपका पिता है, कहते हमारा पिता है मगर इसको जल्दी ले जाओ, ये तो आपका प्यारा प्यारा बेटा, वो बोलते हैं जल्दी ले जाओ, ये तो आपकी प्यारी प्यारी बेटी है, कहती जल्दी ले जाओ। तो आज देखने के लिए भी कोई तैयार नहीं, मगर याद रखो, डॉक्टर लोग देखते हैं, खुदा इनको बरकत दे, मगर याद रखो, ध्यान से सुनो, ये जो सदोम अमूरा पर आग गिर रही थी, गंधक गिर रही थी, आग ज्यादा हो जाने के लिए, ज्यादा हो जाने के लिए, तो वहां एक जिंदगी जो कभी कभी फरिश्तों की खिदमत करती थी, एक नबी की बीवी कहलाती थी, एक अच्छी मां कहलाती थी, मगर संगति जब छूट गई तो नमक का खंबा बन गई। खंबा आज भी है, जब तक जमीन रहेगी तब तक लूत उसकी बीवी की आवाज, आप बोलेंगे आवाज तो आ ही नहीं रही, नहीं, वक्त की आवाज, उसमें वक्त की आवाज में साउंड नहीं होता, वक्त की आवाज सुनता है कौन? सबसे पहले वक्त की आवाज सुनने वाला नबी होता है, रसूल होता है, पैगंबर होता है, खुदा का संत होता है वो। तो उसका मतलब ये है, वक्त की आवाज सुनकर उसने बोला 120 साल दिए गए, खुदा ने दिए, वापस आ जाओ, 40 रोज खुदा ने दिए हैं, वापस आ जाओ। ये वक्त की आवाज सिर्फ यूना ने सुनी और यूना ने लोगों तक पहुंचाई। मेरे अजीज, मजहब के नाम में नजात नहीं होती, नामे खुदा में नजात है, खुदा के नाम में नजात है। तो इसलिए लिखा है कि उसकी आवाज सुनो। जब आग गुजरने वाली थी तो उसके पास इतना धन दौलत था, लूत के पास इतना धन दौलत है, बहुत बड़ा अमीर आदमी, बहुत भेड़ बकरियों का मालिक, आज खाली हाथ जा रहा है। सुनो सुनो, मरियम के पास वो है बरकत जो कोई छीन नहीं सकता। मरियम के पास वो बरकत है, वो हुनर है, वो फन है, वो कुदरत खुदा ने दी, जो ऐसा जो था मरियम के पास कोई छीन नहीं सकता, जो मार्था के पास होगा वो रह नहीं सकता। मेरे पीछे बोलो एक बार, जो इब्राहिम के पास था वो दिन ब दिन प्रतिदिन हर रोज बढ़ता
गया, बढ़ता गया, जब तक सदूम अमूरा में लूत पहुंचा नहीं, तब तक वो भी बड़ा मालदार आदमी था। जिस शहर की हिफाजत खुदा ना करे, जिस घर की हिफाजत खुदा ना करे, जिस जिंदगी की हिफाजत खुदा ना करे, आप तो फिक्र करके कि बाल भी चेंज नहीं कर सकते। तब किसी ने कहा आपके पास बहुत माल है, तो इब्राहिम ने कहा झगड़ा नहीं होना चाहिए, आपके चरवाहे और मेरे चरवाहों में झगड़ा क्यों होता है, तो ये झगड़ा खत्म होना चाहिए। इब्राहिम के चरवाहे वो और हैं, वो सिखों में हो या हिंदुओं में हो या मुसलमानों में हो या ईसाइयों में हो, जो खुदावंद खुदा के बुलाए हुए नबी पैगंबर हैं, वो और हैं जो नकल करके बने हैं, वो रहेंगे नहीं, रहेंगे नहीं। तब आप देख लो, जब वापस जा रहा था लूत, उससे पहले इब्राहिम की संतान, इब्राहिम की नस्ल पर खुदा की रहमत रहेगी, नस्ल दर नस्ल, जनरेशन टू जनरेशन, रहमत खत्म नहीं होगी। तो वो रही नहीं जो लूत के पास थी, जो मरियम के पास था छीन नहीं सका कोई, जो मार्था के पास था वो रहा नहीं। संगति में रहोगे, आपके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी नहीं, हो सकती नहीं। जब जैसे वो गजल दुआ में क्या नहीं मिलता, आपने बहुत बार सुनी, तो उसमें लिखा लास्ट में, नहीं होगी कभी भी कुछ कमी, नहीं होगी कभी भी कुछ कमी, यीशु के लोगों को। मटका खाली नहीं होगा, कुप्पी में तेल खत्म नहीं होगा। दुनिया मोहताज हो सकती है, आप कभी मोहताज नहीं होंगे। नहीं होगी कभी भी कुछ कमी, उसको आटे की चावल की जरूरत नहीं होती। यीशु के लोगों को हजारों काल में भी तालिबों को क्या नहीं मिलता दुआ में, क्या नहीं मिलता मांगे तो, क्या नहीं मिलता दुआ में। कमी हो सकती नहीं, हो सकती नहीं। अजीजों, सदूम अमूरा पर क्या होता था हम पढ़ेंगे। दूसरा पतरस
जब तक ये आदमी लूत इब्राहिम की संगति में रहा, इसकी संतान, उसकी औलाद भी कुछ और थी। संगति छोड़ने के बाद क्या हुआ? 6 आयत से पढ़ेंगे हम, दूसरा पत्रस दूसरा बाब उसकी 6 आयत। और सदोम और अमोरा के शहरों को शहर को नहीं, शहरों शहरों को खा के सिया कर दिया, खा के सिया कर दिया, और उन्हें हलाकत खा के सिया कर दिया, और उन्हें हलाकत की सजा दी, और उनको हलाकत की सजा दी। आज ये हमारे अमेरिका में, इटली में, दुनिया में वो हमारे लोग हैं, वो हमारे खुदा के लोग हैं, वो खुदा की रूहें हैं, वो खुदा के तैयार किए हुए बदन हैं, जिन लोगों को खुदा ने पोशीदगी में बनाया है। खुदा ने किसी की मौत के लिए कुछ नहीं किया, जिंदगी के लिए किया, जो भी किया। तो यह क्या लिखा है? वो लोग कैसे रहते थे, और अनायदा जमाने के बेदीनों के लिए जायब इबरत बना दिया। लोगों के लिए कैसा नमूना बना। लोग देख रहे हैं सदोम और अमोरा में क्या होता था। सबसे बड़ी बात ये थी कि शादियां करना, मैरिज हो, ये सब तरीका बिगड़ चुका था। खुदा का शुक्र हो, खुदा ने इस जमाने में बताया बारात इतनी नहीं चाहिए, ये कानून खुदा है। बैंड नहीं होना चाहिए शादियों में, शुक्र खुदा होना चाहिए, ये हुक्म खुदा है। अरे नाच रंग नहीं करना चाहिए, लड़कियां नाच रंग के लिए नहीं, वो तो खुदा ने अपने जलाल के लिए बनाई। गंदे से गंदा फैशन क्यों? सदोम अमोरा में, मैं कनाडा में था तो मैंने बोला, भाई साहब सदोम अमोरा में रहते हो, लड़के से लड़का शादी करे, सदोम अमोरा का कानून। लड़की से लड़की शादी करे, सदोम अमोरा का कानून। कपड़ा कम पहनो, सदोम अमोरा का कानून। अब कहां है आपकी बारात जो 3-3, 5-500 के लोग थे? कहां आपका बैंड बाजा? ओ भाजी ਤੁਹਾਡਾ डीजे किथे चले गया? लगाओ। अब तो डीजे वालों से भी डर लगेगा, बैंड वाले से भी डर लगेगा। जहां लड़कियां मेकअप कराया करती दुकानों पर, वहां से भी डर लगेगा। आज डर है, डर। आज इस दुनिया में डर है, और वो डर ऐसा है, डर एक आया था, सारी दुनिया को डरा के रख दिया। बताओ, संत महात्मा की तो मानते नहीं थे। कई लोग की थे बरात लेके ते गुरुद्वारे दे बूहे ते जाके बैंड बजा के ते भंगड़े पांदे सी भी हे गुरु महाराज, बेटा तूने दिया, शुक्र शैतान कर रहे हैं। ईसाई लोग भी गिरजे घरों में जा जाकर बाहर खड़े होकर नाच रंग बैंड बाजा बजाते।
आप बोलेंगे देश देश का कानून अलग होता है। आप बोलेंगे अरबों का कानून अलग होता है। अजीजों, देश देश का कानून अलग हो सकता है, हुक्मे खुदा कानूने खुदा एक ही है, एक ही था, एक ही रहेगा। आपको किसने बोला अमेरिका इस कानून को क्यों मान रहा है? हिंदुस्तान क्यों मान रहा है? अरब क्यों मान रहे हैं? अलग अलग कानून क्यों नहीं मानते? अलग अलग तरह का को क्यों इलाज नहीं करवाते? नहीं, मरी एक है, तबाली एक है, सबको इसके डर में रहना है। बताओ कहां गए कानून? कहां गए आपके बनाए हुए उसूल? नहीं, गल्ला भी एक था, गडरिया भी एक था, संग भी एक था, सत्य भी एक था, आज भी लास्ट एक ही गल्ला एक ही गडरिया रहेगा। अगर आपको इब्राहिम की संगत मिली है तो हे लूत, छोड़ना नहीं। फरिश्तों ने कहा आपको कोई है इधर तो बुला ले। तो अपने जवाइयों के पास जाकर लूत कहता है कि आप भी हमारे साथ निकलो। तो वो कहते हैं कि पगलों में से आप भी पागल हैं। आपकी तमाम रिश्तेदारियां आपको पागल कहेंगे जब खुदाबंद की सुनोगे। तो मैं आपसे इल्तमास करता हूं, फिर से सुनो। अगर ये मजहब का असूल है तो वो असूल आज क्यों तोड़ रहे हो? बैंड बजाना, डीजे लगाना और नाच रंग करना अगर आपके मजहब का असूल है, आपके हिंदू धर्म का असूल है, आपके किसी भी धर्म मजहब का असूल है, तो मानते क्यों नहीं? मनाया है ना खुदा ने। खुदा को मनाना आता है, ऐसे नहीं तो वैसे। हे यूना, आपको जाना है? नहीं, मुझे डर लग रहा है। जिस जगह तू जाने को डर रहा है ना, तुझे जाना है। आज दुआ करने का तरीका एक ही रखो जो है, इबादत करने का तरीका, शादियां करने का तरीका, जो भी तरीका एक ही था, एक ही है, एक ही रहेगा, एक ही रहेगा। नहीं मानोगे तो खुदा मना सकता है। तो आज आंखें बंद करके सोचो, कहां तरीके गए दुनिया के अलग अलग। आज एक ही तरीका सबको कोरोना वायरस से बचना है। हर एक देश उसके साथ जंग कर रहा है, दुश्मन एक ही है, कोरोना वायरस। मैं दुआ करना चाहता हूं, आप ध्यान से सुनो, आंखें बंद करो। जब तक लूत जा रहा था, बेटी दोनों वो भी जा रही थी, पीछे ना देखो ना पीछे की सुनो।
वो अपने अपने जमाने के योद्धा थे। आज का हिसाब होगा, आज का। आज का हिसाब होगा। तो आप दुआ करो, जब तक सदूम से वो निकला नहीं तो लोग नहीं, खुदा सवाल करता है। लूत जब था संग में, इब्राहिम के संग में, तो आपके बच्चे भी महफूज थे, आपकी प्रॉपर्टी भी महफूज थी, आपकी बीवी बच्चे भी महफूज थे। संग में रहो, संगति में रहो, कलीसिया में रहो, ईमान में रहो। प्यारे खुदावन, आज भी तो अपने लोगों को अलग करके रखा है। इस दुनिया में जिसके जिंदगी में नाम है, जिसकी जिंदगी में तेरा नाम है, वबा तबाही छू नहीं सकती। तो आज भी तू लोगों को बता रहा है, ये सब बुरे धंधे, बुरे झगड़े, फसाद, नाच रंग, बदमस्तियां सब छोड़ दो। ये मांस, ये लहू स्वर्ग का नहीं, ये यहां का है, यहां ही रहेगा। ये खाक का है, खाक ही में जाएगा। खुदावन चाहता है आप आसमानी बनो, आप आसमान की औलाद हो, आसमान में रहने के लिए तैयार रहो। खुदावन यीशु मसीह के वसीला से आमीन आमीन आमीन। खुदावन यीशु मसीह का फजल सब पर, तमाम दुनिया पर, तमाम धर्मी लोगों पर, तमाम मुकद्दसों के साथ होती रहे। आमीन आमीन आमीन।